अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। व्यूवर्स, एक कॉमन क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे हमें देखने वाले लोग ये कमेंट करके पूछते हैं कि जो सीमेन एनालिसिस टेस्ट होता है उसकी क्या प्रिपरेशन होती है, उसकी क्या तैयारी होती है। तो उसकी तैयारी के हवाले से आज हम कुछ ख़ास बातें डिस्कस करने वाले हैं। आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है और उसके बाद भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में आगे चलने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, या आप मुझे फेसबुक पेज से देखें तो फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो भी कर लें आप। और जो घंटी का बटन है यूट्यूब पर वो ज़रूर दबाएँ ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखें, जो सीमेन एनालिसिस टेस्ट होता है, बहुत सारे वो जोड़े जिनके यहाँ औलाद नहीं होती वो एक टेस्ट करवाते हैं, उसको हम सीमेन एनालिसिस कहते हैं। यानी जो मनी होती है उसका एनालिसिस करना, उसके अंदर कितने स्पर्म्स हैं, कितने नॉर्मल हैं और कितने एबनॉर्मल हैं। ये सारी चीज़ों को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोपी के बुनियादी तौर पर टेस्ट होता है, माइक्रोस्कोप के ज़रिए इसको किया जाता है। इस टेस्ट को बहुत सारी गायनाकोलॉजिस्ट जो मेल होता है उसके लिए रिकमेंड करती हैं कि आप अपना सीमेन एनालिसिस करवाएं ताकि मालूम हो सके कि सारी चीज़ें नॉर्मल हैं या नहीं। अब इसमें होता क्या है कि बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट जो है वो ठीक नहीं आती, बहुत सारे लोग अपनी रिपोर्ट को लेकर परेशान हो रहे होते हैं। और बुनियादी वजह ये होती है कि वो जो लोग हैं वो इस टेस्ट को करवाने से पहले प्रिपरेशन ठीक नहीं करते, वो तैयारी ठीक नहीं करते। अब इस टेस्ट को करवाने की क्या तैयारी है? वेरी सिंपल, आपने 2 से 5 दिन का वक्फ़ा करना है। 2 से 5 दिन यानी आपको इजैकुलेशन नहीं हुई हो, आपको जो सेमन है वो डिस्चार्ज नहीं हुआ हो, ये शर्त है। 5 दिन से ज़्यादा अगर आप जाएंगे तो भी आपका टेस्ट ख़राब हो सकता है, और अगर आप 2 दिन से जल्दी जो है करवाएंगे टेस्ट तब भी आपका टेस्ट ख़राब हो सकता है, आपकी रिपोर्ट प्रॉपर नहीं हो सकती। इसमें जो दूसरी इम्पोर्टेंट बात है जिसका ख़्याल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी इस बात को नहीं समझते और वो भी मिस्टेक करते हैं यहाँ पर। जो सीमेन एनालिसिस का टेस्ट होता है, ये बात हमेशा याद रखें कि आप उस लेबॉर्ट्री जाएं जिस लेबॉर्ट्री के अंदर ये टेस्ट फौरी होने की सहूलत मौजूद हो, क्योंकि जब सीमेन को हम डिस्चार्ज करते हैं, हम उसको बॉटल के अंदर रखते हैं तो जो स्पर्म्स हैं वो बहुत जल्दी ही मर जाते हैं, वो बाहर के एनवायरनमेंट में ज़िंदा नहीं रहते, तो फिर रिपोर्ट में मरे हुए हमें सीमन के अंदर जो है वो स्पर्म्स मिलते हैं। तो इसलिए आप ऐसी लेबॉर्ट्री जाएँ जहाँ पर इसको आधे घंटे के अंदर अंदर परफॉर्म किया जाए। अगर इसके टाइम को हम आधे घंटे से बढ़ाते हैं या मज़ीद हम इंतज़ार करते हैं इसके सैंपल को लेने के बाद रख कर, तो फिर जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो प्रॉपर नहीं मिलता। इसके अलावा अगर आपने कोई भी बात पूछनी हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करने का तरीका ये है कि आप हमें अपना नाम, अपना शहर और अपना पूरा मसला लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे। उसके बाद आप अपनी बारी का इंतज़ार करेंगे, आपको आपकी बारी आने पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मशवरा दे दिया जाएगा। लेकिन इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग आकर फिर वो अजीब किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि जी हम रिस्पॉन्स नहीं करते और एक्स वाई जी। व्हाट्सअप नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और अगर आप हमें टिकटॉक पे देख रहे हैं तो टिकटॉक के अकाउंट में डायरेक्टली हमारा जो व्हाट्सअप का नंबर है वो मौजूद है। आप वहाँ से डायरेक्टली उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।